कुमार जी के सन्निधि में आयोजित कर रहे हैं। चमक रहा है विश्व क्षितिज पर महाश्रमण अभियान तुम्हारा, पावन तम है आभा मंडल, महाश्रमण सबका मनहारा। अनुरुद्ध भवन का यह प्रांगण और आचार्य प्रवर के बारे में तो हम कितनी ही बातें करें, मैं समझता हूं कि सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके दिखाए गए मार्ग पर, उनके बताए गए जो हमको वो उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को हम जीवन में उतार पाए। मैं अपनी बात को आज के इस कार्यक्रम में प्रारंभ करने से पहले अनुरुद्ध भवन का यह पावन प्रांगण और अभी हाल ही में हमने भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याण महोत्सव का मना रहे हैं, वो वर्ष जारी है। वर्ष 1974 की बात है और उस वर्ष आचार्य तुलसी दिल्ली में विराजित थे और अनुरुद्ध भवन के इस पावन प्रांगण में एक मुमुक्षु चलकर आचार्य प्रवर के दर्शन करने आते हैं और उस मुमुक्षु का नाम मोहन, और उस मुमुक्षु मोहन ने इसी प्रांगण में आचार्य श्री तुलसी के दर्शन किए और आचार्य श्री तुलसी ने अपने पास में विराजित तत्कालीन साध्वी प्रमुखा शासन माता साध्वी कनक प्रभा जी से पूछा कि वो टाबर किया लगे। गुरुदेव की पारखी नजरें उन्होंने तो पहचान लिया और उन्होंने साध्वी प्रमुखा से शायद मोहर लगवाई। साध्वी प्रमुखा जी ने कहा कि टाबर तो ठीक ही लगे। उस समय किसे पता था कि वह टाबर आज के अपन धर्म संघ का शासनपति बनेगा। किस प्रकार वो तुलसी महाप्रज्ञ की कृति के रूप में पूरे विश्व को एक मार्ग दिखलाएगा। हम आज उनकी अभ्यर्थना कर रहे हैं। वो अनुरुद्ध अनुशास्ता हैं, वो हम सब के तेरा पंथ के एक एकादशम अधिशास्ता हैं। ऐसे महान आचार्य को पाकर, जिनके मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात हमेशा उनके मन में रहती है, उनकी वर्धापना करते हैं। ऐसे अनासक्त योगी आगम पुरुष, युग प्रधान युग पुरुष, समत्व योगी तेजस्वी कीर्तिधर, दिव्य दिवाकर भुवन भास्कर, महातपस्वी सिद्ध साधक, समर्पण और श्रम निष्ठा की प्रतिमूर्ति। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि शायद उन्हें ऐसा याद आ रहा था कि आचार्य भिक्षु ने अपने युवाचार्य भारमल जी स्वामी को कहा था कि आपको तो इस प्रकार हेमराज जी स्वामी जैसा एक आपके संघ को आगे बढ़ाने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला संत मिला है। तो वो स्वयं के लिए कहते थे कि अगर आचार्य भिक्षु मुझे देखते तो मुझे भी यही कहते कि है महाप्रज्ञ, आप भाग्यशाली हो कि आपको महाश्रमण जैसा हेमड़ा मिल गया है। मंगला जी साहब यहाँ उपस्थित भी हैं। संभवतः 1980 की बात है और मुनि अवस्था में तत्कालीन मुनि मुदित कुमार एक विशिष्ट सिंघाड़े के साथ में दिल्ली में विराजित थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो सिंघाड़ा, वो जो साधुओं का, चारित्रात्माओं का जो सिंघाड़ा था, वो संघ से अलग हो रहा था। ऐसे में उनके साथ के 3 संत, जो 4 संतों का ग्रुप था, उसमें 3 संत अलग हो रहे थे। पर तत्कालीन मुनि मुदित कुमार ने अपनी संघ निष्ठा का परिचय देते हुए कहा कि मुझे तो संघ के साथ ही रहना है। और उस समय अनुरुद्ध भवन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि नथमल जी के रूप में यहाँ विराजित थे और सहज रूप से मुनि तन्मय कुमार जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुनि श्री सुमेरमल जी सुदर्शन को महाप्रज्ञ जी ने आचार्य श्री तत्कालीन मुनि मुदित को लेने के लिए उत्तरी दिल्ली के जिस क्षेत्र में वो विराजित थे वहां भेजा और वो लेकर आए। कहने का तात्पर्य है कि यह मुनिश्री की जो प्रारंभिक जो उनकी अवस्था थी
उस समय से ही उनकी संघ निष्ठा का एक परिचय कराता है हमें। तो ऐसे आचार्य को हम पाकर पूरा संघ नाच करता है, पूरा संघ धन्यता का अनुभव करता है। मैं धर्म संघ के अति विशिष्ट संत, अत्यंत विद्वान संत शासन श्री मुनिश्री विमल कुमार जी का दिल्ली में पावस प्रवास उपलब्ध हुआ है। और पावस प्रवास भी रोहिणी जैसे एक बहुत ही प्रभावित क्षेत्र में उपस्थित हुआ है। आज के हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हम मुनिश्री के दिल्ली पदार्पण के बाद उनका औपचारिक स्वागत भी आज करना चाहेंगे। मैं हमारे मध्य अणु विभाग के मुख्य ट्रस्टी आदरणीय श्री तेजकरण जी सुराना उपस्थित है। मैं उनसे कहूंगा कि आप अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन, तेजकरण जी। आज के कार्यक्रम का एक चरण इस रूप में भी है। हमारे चिकित्सा प्रभारी आदरणीय श्याम सुंदर जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुत से डॉक्टरों को शायद हम परिचित न हों, उनको भी अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। आदरणीय श्याम सुंदर जी जैन से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी डॉक्टर्स यहाँ आए, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर, हमारे गार्जियन आदरणीय डॉक्टर पृथ्वीराज जी कुचेरिया तो यहाँ उपस्थित हैं। मैं कह रहा था कि मुनिश्री का चातुर्मास रोहिणी में है और रोहिणी वासी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हुए यूं कह रहे होंगे कि पावस के इस प्रवास में बहे धर्म की धारा, आध्यात्मिक आलोक से मिटे कलुष हमारा। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री विजय जी जैन, जो रोहिणी सभा के अभी दूसरे टर्म के लिए पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, वो आए और रोहिणी वासियों के मन में मुनिश्री के चातुर्मास को लेकर कितना उत्साह है उस बात को प्रदर्शित करें। आदरणीय श्री विजय जी जैन, अध्यक्ष। तेरह पंथ के 11वें अनुष्ठाता युग प्रधान आचार्य श्री महाशर्मन जी के चरणों में कोटि कोटि शासन श्री विमल मुनि जी ठाणाचार एवं दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में शत शत वंदन। श्री जैन सितंबर 13 सभा दिल्ली एवं विभिन्न सभाओं के पदाधिकारीगण, श्रावक समाज सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीक्षा दिवस एक संत का दूसरा जन्म है। ध्यानांग सूत्र में 4 प्रकार के साधुओं की चर्चा की गई है, जिसमें सिंहवर्ती से ही संयम को स्वीकार करने वाले तथा सिंहवर्ती से ही उसे पालन करने वाले को श्रेष्ठ साधु कहा जाता है। आचार्य श्री महाशर्मन जी ऐसे ही श्रेष्ठ साधु हैं। उनका जीवन अपरमत, श्रमशील, साधनशील है। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाशर्मन जी जैसे जोहरी थे जिन्होंने महाशर्मन जी को परख लिया। तेरापन धर्म संघ में जन्म लेने वाले एवं स्वयं स्वीकार करने वाले और अपनी साधना के द्वारा धर्म संघ के सिरमौर बनने वाले आचार्य श्री महाशर्मन जी का आज 50वां दीक्षा दिवस है। आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से एक बार कहा था कि मुनि श्री मुदित की आचार निष्ठा, गुरु निष्ठा एवं विनम्रता के प्रति आकृष्ट हुआ हूँ तथा भविष्य के प्रति सजग भी हो गया हूँ। महाप्रज्ञ जी, आपको आगे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हैं मेरे गुरुवर। आचार्य श्री महाशर्मन जी की रोहिणी वासियों पर असीम कृपा रही है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धर्म संघ के विद्वान संत शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी ठाणाचार का चतुर्मास प्रदान किया है, जिसमें रोहिणी वासियों की ओर से गुरुदेव को सत सत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जहाँ तक मुनि श्री विमल कुमार जी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है। मुनि श्री कई भाषाओं के प्रगाढ़ वक्ता है, जिसमें संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी, सिद्धांतिक ज्ञान के विशेष रूप से है। आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में
गुरुकुलवास में मुनिश्री जी को आगम का कार्य में जोड़ा गया। मुनिश्री जी ने अपनी तत्परता निभाते हुए भगवती सूत्र के 8 शतक से 24 शतक तक प्राकृतिक भाषा में संस्कृत में अनुवाद किया। विक्रम संवत 2052 में सर्वप्रथम सिंगाड़ापति बनकर रतनगढ़ में पहला चतुर्मास किया। मुनिश्री जी द्वारा लिखित संस्कृत में परितमा प्राकृतिक भाषा में पाइये पड़ी विवाह, पाइये पचुसो कियंकर कहा, पाइये संग हो फूली बद्दो एवं असुमुक्ता तथा हिंदी में आगमिक एवं ऐतिहासिक कथाएं जैन मृत आज भी प्रमुख पुस्तकें हैं। हम रोहनीवासी धन्य हैं, ऐसे संतों का हमें चतुर्मास मिला है। गुरुदेव को मैं दोबारा कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और रोहिणी वासियों और दिल्ली वासियों से यही निवेदन है कि इस चतुर्मास का भरपूर लाभ लें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। संघ के सितारे श्री श्री चरणों में तुम्हारे, संघ के सितारे श्री श्री चरणों में तुम्हारे, भक्त हृदय की सारी संघ चढ़ाए, ने दुलारे प्यारे नयनों के तारे, संग तुम्हारे गुण गीत गाए, गिरेगी जहाँ पर तेरी बूंद पसीने की, गिरेगी जहाँ पर तेरी बूंद पसीने की, प्राण न्योछावर कर देंगे वहाँ हम, प्राण न्योछावर कर देंगे, नाच उठेगा कण कण तेरे इशारे पर, हम इतना विश्वास दिलाएं, संग के सितारे श्री श्री चरणों में तुम्हारे, भक्त हृदय की सारी संग चढ़ा, जहाँ पर तुम्हारे ये चरण बढ़ेंगे, जहाँ पर तुम्हारे ये चरण बढ़ेंगे, लाखों कदम पलक हमारी बिछ जाए, वहाँ पर पलक हमारी बिछ जाए, जिधर भी जनाच उठेगा कण कण तेरे इशारे पर, हम इतना विश्वास दिलाए। गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटिशः वंदन। अनुव्रत भवन के इस प्रांगण में विराजित शासन श्री मुनि श्री विमान कुमार जी और सहवर्ती साधुओं के चरणों में कोटिशः वंदन। उपस्थित मैं तो कहूँगा टीपीएफ के, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो सभी प्रोफेशनल्स भाइयों बहनों और श्रद्धा निष्ठा को सभी को आपके सादर जय जिनेंद्र। मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कि तेरापन धर्म संघ में हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव, पटोत्सव और स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है।
और दिल्ली भला कैसे अछूती रही। ऐसे महान संत का विचरण, उनका इस समय यहाँ पर होना अपने आप में सभी दिल्ली वासियों के लिए एक गौरव का विषय है। मैं तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के दिल्ली के 750 मेंबर्स की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप का जो चातुर्मास है उसमें तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम दिल्ली से ज़्यादा मेंबर्स सहभागी बने और खूब धर्म का लाभ लेवे। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय श्री में भाव भरा वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी व सहवर्ती संतों के चरणों में सभक्ति वंदन। सम्मानित मंच और उपस्थित धर्म परिवार, जन जन को प्रतिबोध दिया है, राह दिखाई पावन, स्वेद कणों को बहा बहा, जय विजय वरी है, महातपस्वी महाश्रमण। गूंज रही है दसों दिशाएं, जय गीतों से क्षण क्षण, करते उपरत श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति समर्पण, श्रद्धा भक्ति समर्पण। सामान्य जगत के सहस्त्रांशु, संघ शिरोमणि शासन सरताज, धर्म धुरा के संवाहक हे नेमा झूमर लाल, इस वसुंधरा को है तुम पर नाज। सरदार शहर की पुण्य धरा पर हुआ जन्म तुम्हारा, सरदार शहर की ही पुण्य धरा पर हुआ साधुत्व का सवेरा। हुई संयम की शुरुआत, गृहस्थी का विसर्जन, साधना की कसौटी में अप्रमत्तता का सर्जन। समय का सदुपयोग, शक्ति का समुचित अर्जन। हे अध्यात्म जगत के महासूर्य, अनूठा है आपका ममत्व का त्याग। न प्रशंसा का व्यामोह है, न पद से कभी राग, केवल आत्मा से अनुराग। हे चारित्र के सुमेरु, बहा रहे हो तुम धर्म संघ में ज्ञान दर्शन चारित्र की उज्जवल धार। हे नारी जाति के उन्नायक, प्रभुता के सूत्रधार, ऋजुता मृदुता और करुणा के पारावार। स्वीकारो जन्म दिवस, पट्टोत्सव और संयम पर्याय स्वर्ण जयंती महोत्सव पर पूर्वी दिल्ली महिला मंडल का वंदन शत शत बार, वंदन शत शत बार। आज पूज्य प्रवर के जन्मोत्सव, संयम पर्याय के स्वर्ण जयंती महोत्सव और पट्टोत्सव के पावन अवसर पर मैं उस अलौकिक व्यक्तित्व का अभिनंदन करती हूँ जिनका उज्जवल आभा मंडल किसी भी नवागंतुक को प्रथम दर्शन में ही अभिभूत कर लेता है। जिनके चेहरे की अद्भुत दीप्ति, आंखों का तेज और होठों की मृदु मुस्कान संतृष्ट मानवता को तृप्ति प्रदान कर रही है। आप जैसे वीर पुरुष को आचार्य रूप में पाकर समूचा तेरा पंथ धर्म संघ निश्चिंत है, कृतकृत्य है। मैं पुनश्च अभिवंदना करते हुए ये मंगल कामना करती हूँ कि आपकी धर्म शासना में यह तेरा पंथ गण उपवन युगों युगों तक फलता फूलता रहे। पूज्य वर की असीम अनुकंपा से आज हम दिल्ली वासियों को शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी के स्वागत अभिनंदन का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तेरा पंथ महिला मंडल पूर्वी दिल्ली की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ ही ये मंगल कामना करती हूँ कि आपका आगामी चातुर्मास जो रोहिणी दिल्ली क्षेत्र को मिला है वह पूर्ण रूप से सफल हो तथा संघ प्रभावना के इतिहास में नए कीर्तिमान गढ़ने वाला हो। और आपसे ये करबद्ध प्रार्थना भी करती हूँ कि यथानुकूलता आप चातुर्मास से पूर्व इस समय हमारी पूर्वी दिल्ली में भी पधार कर अपनी चरण रज से पावन बनाए, कृपा कराएं। अंत में मैं कहना चाहूंगी, हर स्थल अमृत बरसाने वाले अमृत घन को नमन, पल पल जन मन भिक्षाने वाले पुण्य पवन को नमन। करते हैं अतुल आस्था और उल्लास भरे हृदय से अविरल शिव पद दर्शाने वाले मुनि श्री विमल कुमार जी को वंदन, मुनि श्री विमल कुमार जी को वंदन। नगर के एक विद्यालय में आपका जाना हुआ और वहां पे हरियाली देख करके, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपने आचार निष्ठा के प्रति इतने सजग, और अभी कल हमें तेरापंथ समाज ने एक निर्णय लिया कि गुरुदेव के इस दिवस पर हम
3 घंटा पंखा और एसी नहीं चलाएंगे। अभी डालमचंद जी में बाबूलाल जी डूगढ़ सभी अपने अनुभवों को बता रहे थे कि 3 घंटे के लिए कितनी कष्ट की बात। और गुरुदेव तो कभी भी पंखा भी नहीं चलता उनके वहां पर, और हम देखते हैं कि पसीने से तरबतर किस प्रकार हमारे गुरुदेव अपने कहने का तात्पर्य अपने आचार्य से, जब कैप्टन ही अपना इतना श्रम करने वाला होगा तो निश्चित रूप से उसकी टीम का हर मेंबर अपने आप को उस ओर ढालने की का प्रयास करेगा। अभी संघ समर्पण की बात हुई, वो किस आदर भाव से जिन्होंने कहा था कि टाबर तो ठीक ही लागे है, और उस टाबर ही ठीक उस शासन माता को दर्शन देने के लिए किस प्रकार हमने देखा। अभी हाल ही में 40-40 किलोमीटर का विहार करके आदरणीय गोविंद जी यहाँ उपस्थित होंगे, 46 हाँ, मानो कोई मतलब किस प्रकार श्रम 3-3 बार दिन में विहार करके, और वो शासन माता का, और उस दृश्य को देखने वाले यहाँ बहुत से डॉक्टर्स, एक्शन बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने देखा होगा। और शासन माता का वहां पर प्रवास था, और हॉस्पिटल वालों ने भी जिस प्रकार उनकी सेवा की, सहज रूप से वो बात भी ध्यान में आ रही है। लेकिन गुरुदेव ने जब आकर के जिस प्रकार वंदना की, उस दृश्य को बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा, बहुतों ने आज के संचार माध्यमों के माध्यम से देखा, और उस दृश्य को देखकर सभी उस महान गुरुदेव के प्रति अपने दिल में जो हमारा उनके जो स्थान है, जो भाव है, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे अनुरोध की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपनी बनती है। परम श्रद्धेय मुनिश्री, आज का कार्यक्रम तो जन्मोत्सव, पट्टोत्सव और महोत्सव, और उसके अंदर अभिनंदन समारोह। इस अभिनंदन समारोह को हम उत्सव के रूप में मनाएं तो इसको आज हम स्वागोत्सव भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चारों दिशाओं में 4 प्रोग्राम हमारे हो जाएंगे। इस भावना के साथ अपनी मैं भाव रख रहा हूं। नमन गुरु महाश्रमण को, जो चरित्र के दिवाकर हैं। नमन गुरु महाश्रमण को, जो करुणा के सागर हैं। आज हम उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। नीति का एक वाक्य है, कुल पवित्रम जननी कृतार्थम पुष्प वनीशतेनम। जननी को कृतार्थ करने, माता की कोख को उज्जवल करने और जननी का उद्धार करने के लिए महापुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे ही हमारे महाश्रमण गुरु, आप देख रहे हैं किस तरह वो नैतिकता, सद्भावना के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके जीवन के अनेक संस्मरण हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि उनके स्वभाव में बहुत करुणा है, लेकिन कभी मौका मिलता है तो वो करुणा कठोरता में परिवर्तित भी हो जाती है। ऐसा हमने अनुभव किया है। वो आचार्य बने ही थे। चितंबरा गांव में उनका पदार्पण हुआ। संघ की नियमों के ध्यान में न रखते हुए कुछ श्रावकों ने जहां गुरुदेव का जाने का रास्ता था वहां मिट्टी बिछा दी। गुरुदेव कच्ची मिट्टी पे चलते नहीं हैं। उन्होंने पूछा, ये मिट्टी किसने बिछाई? किसी भी श्रावक ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुदेव को ये बात संभवतः अखरी होगी। उस गांव में पधारे। पधारने के बाद प्रवचन होने का था। गुरुदेव ने कहा, आज कोई प्रवचन नहीं होगा, सुनो मंगल पाठ। आज सुबह का कोई भी नाश्ता भी, प्रसाद भी नहीं करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर जिस गांव में ऐसे संतों का, ऐसे श्रद्धा के केंद्र का आगमन हो और वहां पे इतना बड़ा कुठाराघात हो, तो श्रावक लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये गुरु का निर्णय था। अब हम आते हैं दूसरे पक्ष में। जब श्रावकों को मालूम पड़ा
कि आज गुरुदेव का प्रवचन नहीं होगा, गुरुदेव सुबह का नाश्ता नहीं लेंगे, तो लोगों के दिलों में एक ऊहा मच गई और लोग सब इकट्ठे हुए और उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर आज साधु संत नाश्ता नहीं करेंगे तो हम भी कोई नाश्ता नहीं करेंगे। वो गुरु के पास जाके अपनी अरदास करते हैं, अपने भक्ति भाव से उनको पिछाते हैं, अपनी गलती को कबूल करते हैं। जिस शब्दों में श्रावकों ने वहां अपनी अरदास लगाई, मैंने कहा वो करुणा के सागर हैं, उनका दिल पिघल गया। प्रवचन पंडाल में पधारे, प्रवचन दिया और इसके साथ श्रावकों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया कि निकट भविष्य में अगर यहाँ आना होगा तो 4 दिन का प्रवास मैं चिदंबरा में करूंगा। ये है उनकी एक करुणा के सागर का रूप। कल आप लोगों ने भी शायद संभवतः YouTube पर पढ़ा होगा, वरिया जी कह रही थी कि जब युवाचार्य महाश्रमण आचार्य महाप्रज्ञ के शाम के वक्त में सेवा करती थी, तो आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि उनके शरीर के अंदर एक स्पंदन सा पैदा हो जाता था। कल वरिया जी ने अपने भाषण में ये बात कही है। तो ये बात का एक उदाहरण कहकर मैं अपनी बात को विराम करूंगा। मैंने भी ऐसा जैन साहब महसूस किया। छापर में वो बैठे हुए थे, मुझे बुलाया, मैं उनके चरणों में बैठा। आपने देखा होगा कि स्फटिक की माला को अक्सर वो माला फेरते रहते हैं, वो माला फेर रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये विचार आई, मैंने कहा गुरुदेव आपकी एक बार माला मुझे। मैंने ऐसे हाथ किया, गुरु ने मुझे वो माला दी। उस माला को मैंने अपने हाथ में ऐसे रखा और यहाँ स्पर्श किया। बंधुओं, उस वक्त मैं पूरे पसीने से बुरी तरह भीग गया। पता नहीं उस माला के अंदर कितनी एनर्जी थी, कितनी शक्ति थी, और मैंने अपना लगाया। शायद इस बात का मैंने शेयर भाई नरपत जी से भी किया था, उस वक्त वहां थे वो। तो जिसकी माला में ये दम है, उसके चरण स्पर्श में कितना ताकत, कितनी ऊर्जा होगी, उसकी वाणी के अंदर कितना आपके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद होगा, जिनके एक एक सांस के अंदर तेरा पंथ को शिखरों चढ़ाने की बात है। तो ऐसे गुरु का आज हम तीनों दिवस मना रहे हैं। साथ में मुनिश्री का भी यहाँ पदार्पण हुआ है। बंधुओं, जहाँ संतों का आगमन होता है वहां पुण्य की बरसात होती है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। जब दीपक तभी तक जलता है जब उसमें तेल हो। सूर्य भी जभी तक रोशनी देता है जब तक वो उदय हो। लेकिन हमारे संत तो 365 दिन 24 घंटे प्रकाश ही करते रहते हैं अपने ज्ञान से। तो ऐसे संतों का यहाँ दिल्ली में आगमन हुआ है, तो निश्चित रूप से हम उनके लाभार्थी होंगे। मैं अंत में श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमोत्थनम का पाठ है, धम्मदयानम धम्मदेशियानम धम्मनायदानम। वो धर्म के साथी हैं, धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के संवाहक हैं। नमोत्थनम के पाठ के साथ उस दिव्य आत्मा को जो इस वक्त पूरे भारत में अपनी ज्ञान गंगा बहा रहे हैं, उनके चरणों में सादर विनयांजलि। ओम।